मेरे इस चैनल को देखने वाले सुनने वाले सभी श्रोताओं को दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक अभी इन 90 वर्षों के इतिहास में वो अनगिनत अज्ञात मौन तपस्वी महान क्रांतिकारी भारत माँ के सपूत जो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को जिन्होंने निछावर कर दिया, ऐसे अज्ञात जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, एक एक को ढूंढ ढूंढ कर लाकर मैं आपके सम्मुख ला रहा हूँ। अभी कल उन महान नायक और नायिकाओं में से कल एक महान नायिका का वर्णन मैंने दुर्गा देवी, दुर्गा भाभी के नाम से जो प्रसिद्ध थी, पति पत्नी दोनों भगवती चरण और दुर्गा देवी, और दोनों ने मिलकर के किस प्रकार से देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया। और भगवती चरण जब एक बम परीक्षण में संसार से चल बसे तो बाद में बहुत उग्र रूप धारण करके अंग्रेजों के खिलाफ हाथ में पिस्टल रिवॉल्वर लेकर के निकल पड़ी, और बाद में जिस तरह का उन्होंने जो कार्य किया वो आज मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन के पहले के एपिसोड में मैंने दुर्गा देवी का अंतिम श्वास तक देश की स्वतंत्रता के लिए लगे रहने का जो उनका अथक प्रयास था वो मैंने आपके सामने रखा था। आज भी इसी प्रकार की एक महान नायिका सुशीला मोहन के नाम से जो प्रसिद्ध हुई और कमाल के काम किए, परंतु इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। इन वामपंथियों ने इतिहास का और शिक्षा का जो करूप चेहरा लोगों के सामने लाया, और इन काले अंग्रेजों ने, महान पापियों ने देश को जिस गर्त की ओर धकेला उसका आज तक हम भुगत रहे हैं। लेकिन अभी कुछ समय से, कुछ वर्षों से, 6-7 वर्षों से कुछ अलग धरा पर देश चलने लगा है। अपने मूल संस्कृति, सभ्यता, श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर रहे भारत विश्व गुरु को, सोने की चिड़िया को फिर से उसकी पहचान देने में आज देश का नेतृत्व लगा है, किया है, कर रहे हैं। अभी बहुत करना बाकी है। कई 100 वर्षों के बाद ये समय मिला है, कई 100 वर्षों की गुलामी और संघर्ष के बाद ये समय आया है। हम सबको बड़ी सहनशीलता के साथ, ऐसे नेतृत्व के साथ खड़े होना चाहिए जो नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, इस युग को अपनी नई परिभाषा देने जा रहे हैं, अपनी योग्यता और क्षमता का, साहस का, हिम्मत का परिचय देने जा रहे हैं। आइए उन सब अज्ञात लोगों को स्मरण करने की श्रृंखला में, कड़ी में आज हम याद करेंगे सुशीला मोहन को। कुमारी सुशीला मोहन ऐसी श्रेष्ठ बहन थी जिसके बाल्यावस्था में ही राष्ट्रभक्ति का भाव, देशभक्ति की मस्ती, क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धा और आत्मीयता, मन में 24 घंटे क्रांतिकारी बसते थे। उनका जन्म 5 मार्च 1905 को पंजाब, पहले वाला पंजाब, उसका गुजरात जिला, ये वो गुजरात नहीं है जो भारत का प्रदेश है, पहले का पंजाब, 47 के पहले का पंजाब, उसका एक जिला गुजरात, उस जिले के दंतो चूहड़ गांव में उनका जन्म हुआ था। पिताजी फौज से रिटायर होके आए थे और डॉक्टर करमचंद के नाम से वो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। सुशीला दीदी कन्या महाविद्यालय में उनका एडमिशन हुआ, वहाँ पढ़ाई हुई, लेकिन उस पढ़ाई के समय में भी ध्यान सारा क्रांतिकारियों की तरफ रहता था। पंजाब विश्वविद्यालय की परीक्षा हो रही थी, परीक्षा के दिन चले हुए थे, और परीक्षा के दिन एक दिन सुबह ही वो सुन के आई थी कि काकोरी कांड में जो जुटे हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाही, उन सबको फांसी दे दी गई है। मैं उन सब का वर्णन भी आपके सामने लाने वाला हूँ, परंतु आज सुशीला दीदी का इस
तीनों की फांसी से क्या संबंध रहा। घर से सोचते सोचते पेपर भूल गया, परेशान, हताश, मन में वेदना पीड़ा लिए ये परीक्षा केंद्र की ओर बढ़ रही है। जाते ही और सबने देखा कि इसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, ये अपने होश में नहीं है, और देखते ही देखते वो परीक्षा केंद्र में ही बेहोश हो गई। उठा करके साथ वाले कमरे में रखा गया। 2 घंटे के बाद उनको होश आई। खैर पेपर उनका पूरा करवा लिया गया, परंतु सुशीला मोहन के लिए पेपर देना नहीं देना इतना महत्वपूर्ण नहीं था। किस दिल की गहराई से वो क्रांतिकारियों के काम को पसंद कर रही थी, क्रांतिकारी बनने की ललक मन में पाले हुए थी, और उनके प्रति किस प्रकार का मन के अंदर श्रद्धा पाल के चली हुई थी। इस प्रकार का चलते चलते उनका हिंदी साहित्य में भी नाम आने लगा। कविताएं लिखने लगी, अच्छी कविताएं, क्रांतिकारियों की कविताएं, देशभक्ति की कविताएं। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के एक क्रांतिकारी और पदाधिकारी श्री भगवती चरण, जो दुर्गा भाभी के पति थे, उनके साथ इनका संपर्क आया। वो भी अच्छे कवि थे, और ये दोनों भाई बहन की तरह आपस में कवि का रिश्ता भी इनका ऐसा हो गया। क्रांतिकारी का रिश्ता तो था ही, और असीम आत्मीयता इन दोनों के बीच में हो गई। जब ये स्नातक की परीक्षा पास कर लेने के बाद उसी महाविद्यालय में, कन्या महाविद्यालय में 1 वर्ष सेवा की वहाँ पर, और क्रांतिकारियों के कार्यों में सहयोग देना आरंभ कर दिया। लेकिन जल्दी ही क्रांतिकारियों के इसी जालंधर के अंदर कन्या महाविद्यालय में कुछ क्रांतिकारियों के दिए हुए पर्चे इन्होंने शहर के स्थानीय नागरिकों के घरों में भी बांटे। आगे चलकर ये जालंधर से कलकत्ता पहुंच गई। कलकत्ता पहुंच करके स्वाभाविक रूप से बौद्धिक बुद्धि कौशल्य तो था ही, शार्प थी, इंटेलिजेंट थी, स्फूर्ति थी, साहस था, हिम्मत था, देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक थी। इस कारण से जल्दी ही क्रांतिकारियों के वहाँ पर अच्छे एक साथियों के साथ इनका बड़े पैमाने पर परिचय हो गया, और कलकत्ता में ही उन्हीं दिनों सुभाष चंद्र बोस से भी इनकी निकटता आ गई, परिचय हुआ। और साइमन कमीशन के टाइम जब सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में जुलूस को लीड कर रहे थे, तो ये सुशीला मोहन भी हाथ में तिरंगा लेकर के सुभाष चंद्र बोस के साथ चली हुई थी। बचपन से हर एक्टिविटीज में भाग लेते हुए सुशीला मोहन आगे बढ़ रही थी, और इस प्रकार से भगवती चरण महान क्रांतिकारी थे ही, और उसके कारण से जब भगवती चरण किसी तरीके से छिपते छिपाते कलकत्ता पहुंचे, तो उन्होंने कहा, बहन ठीक है, आपको मिलने आया हूं, और मैं अभी होटल में रहूंगा, क्योंकि आप भी पुलिस की नज़रों में हो, आप संकट में आ जाओगी, मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। और सुशीला मोहन ने क्या जवाब दिया, मैं तो बचपन से ही ये रास्ता स्वीकार कर चुकी हूँ, और मुझे देश के लिए ही जीना है, और देश की स्वतंत्रता के लिए ही काम करना है। ये कंटकाकीर्ण मार्ग है, मुझे पता है, संकट आएंगे, आने दो, पर भैया आप यहीं रहो, कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे। बहुत आग्रह के बाद भी भगवती चरण वहाँ नहीं रहे, वो वहाँ से अन्यंतर कहीं और चले गए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई बहन का संबंध क्रांतिकारी घटनाओं में और प्रगाढ़ होने लग पड़ा। लखनऊ से एक तार भेजा गया भगवती चरण को दुर्गावती की तरफ से, लखनऊ से। दुर्गावती वैसे लाहौर में थी, लेकिन वो चली हुई थी, तार आके लाहौर में दिया कि मैं अपने भाई के साथ आपके पास पहुंच रही हूं। सुशीला मोहन ने भी ये तार पढ़ा। अरे भाई, आपने कभी चर्चा नहीं की दुर्गावती के भाई
के साथ ही यहाँ पहुँच रही हैं, क्या बात है, कोई परेशानी हो गई है। लेकिन भगवती चरण समझ गए थे कि वो दुर्गा भाभी वही साइमन कमीशन कांड में, जो सैंडर्स के वध में भगत सिंह वगैरह की खोज थी, वहाँ पर राजगुरु सुखदेव की खोज थी, सब लोग दाएं बाएं हो रहे थे और दुर्गा भाभी भगत सिंह को लेकर वेश बदलकर उनकी पत्नी बनकर और 3 साल के शचेंद्र बच्चे को भगत सिंह की गोद में रखकर और हैट आंखों के आगे रखने के बाद, ताकि चेहरा न पहचाना जाए, वो वहाँ बढ़ रही थी। भगवती चरण और सुशीला मोहन ने दुर्गा देवी और भगत सिंह का स्वागत किया और आगे की घटनाओं में और चले लगे। भगत सिंह जो है वो वहीं रुक गए और भगवती चरण और दुर्गा भाभी ये लाहौर आ गए और सुशीला मोहन भी दुर्गा भाभी के साथ ही यहाँ लाहौर में आ गई। भगवती चरण जब एक बम ब्लास्ट परीक्षण में चले गए थे तो सुशीला मोहन, दुर्गा भाभी अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, क्रांतिकारी तो वो थी ही, लेकिन सुशीला मोहन को लगा कि मुझे अब हम दोनों बहनों को साथ रहना चाहिए। दोनों ने साथ रह करके देश की आज़ादी के लिए जो बड़े बड़े काम किए वो तो थे ही। लाहौर से सुशीला दीदी को क्रांतिकारी संगठन ने एक संदेश दिया और सुशीला को वापस लाहौर में आने के लिए जब बोला तो दुर्गा भाभी के साथ उनको रहना और क्रांतिकारी घटनाओं को आगे बढ़ाना, इसके लिए एक अवसर मिला और आगे चलकर इन दोनों ने, सुशीला दीदी और इसने दुर्गा देवी बोहरा ने और सुशीला मोहन ने मिलकर के जब भगत सिंह जेल में थे तो उनको छुड़ाने की भी योजनाएं बनने लगी, कोशिश होने लगी, हर तरह से तैयारी होने लगी, प्रयास किया, परंतु वो नहीं कर सके। ऐसा नहीं हो सका कि उनको वो छुड़ा सकें। इलाहाबाद के भी इनको चंद्रशेखर आज़ाद के सुझाव पर दोनों महिलाएं दिल्ली पहुंचकर महात्मा गांधी को मिली और उनको कहा कि भगत सिंह को कि फांसी के लिए सरकार को अपील करनी चाहिए कि ना लगे, कोई और सजा मिल जाए लेकिन फांसी ना लगे। लेकिन चंद्रशेखर के आग्रह पर ये दोनों महिलाएं महात्मा गांधी को मिलने वाली बहुत निराश हुईं। उन्होंने ऐसी कोई अपील नहीं की। हालांकि भगत सिंह नहीं चाहते थे, परंतु चंद्रशेखर चाहते थे कि अगर ये वापस बाहर आ जाते हैं भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तो कम से कम क्रांतिकारी घटनाओं में और धार आएगी। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में शहीद हो गए और ये दोनों बहनों ने अलग तरह से भगत सिंह को, गांधी ने तो नहीं, पर इन्होंने कैसे स्वतंत्र कराया जा सकता है योजना से, तरीके से। लेकिन उस सारे के अंदर सुशीला मोहन पकड़ी गई और 3 महीने की कांड कोई नहीं किया उन्होंने। ऐसा लगा कि सरकार को शक हुआ कि सुशीला मोहन ऐसे किसी उसमें लिप्त है, लगी हुई है, संबंध है। उसके ऊपर केस कोई नहीं था और प्रूफ कोई नहीं था। जब जेल में गई तो कुछ महिलाओं ने पहचान लिया। इसने जेल जाने से पहले कोर्ट में जो अपना नाम बताया था वो इंदुमती बताया था। जैसे उन महिलाओं ने पहचाना तो इसने इशारा किया कि मुझे सुशीला मोहन के नाम से मत पुकारो, इंदुमती के नाम से ही पुकारो। खैर 3 महीने के बाद जब वो वहाँ से निकली तो अपने पिताश्री के पास पहुँची। उसके पहले इंद्र मोहन, श्याम मोहन वकील थे। श्याम मोहन वकील थे, वहीं लाहौर में थे। उनके पास थोड़ी देर रहीं और आगे की योजनाएं डिस्कस करने लगी। वो भी क्रांतिकारी थे। उसके बाद कुछ देर के बाद ये अपने पिताजी के पास चली गई और पिताजी ने देखा कि काफ़ी कुछ करने के बाद हर पिता का जो
स्वप्न होता है कि उसकी पुत्री का, बेटी का विवाह हो, शादी हो, बहुत कर लिया। ये एक के करने से अब देश स्वतंत्र नहीं होने वाला, जितना हो गया बहुत हो गया। बेटी को भी मानसिक रूप से तैयार किया। उन्होंने श्याम मोहन को पिताजी ने अपने पास बुलाकर, डॉक्टर करमचंद ने, जो इनके पिताजी थे, वो भी क्रांतिकारी थे, और उनको पास बुला करके श्याम मोहन से बात करके उनको कन्विंस करके और इन दोनों की शादी का, विवाह का कार्यक्रम बन गया। लेकिन ये सुशीला मोहन ने, हालांकि जो पति थे वो भी क्रांतिकारी थे, पर उनके सामने एक शर्त रखी कि मैं तो जीवन के आखिरी श्वास तक क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ी रहूंगी और आपको भी जुड़े रहना होगा। शादी का मतलब ये नहीं है कि हम इस बात से अलग हो जाएंगे। पति से जबरदस्ती आग्रह पूर्वक, जब तक वो ये उसने वचन नहीं दे दिया, हालांकि वो भी क्रांतिकारी थे, तभी शादी के लिए तैयार हुई। इस प्रकार से शादी हो गई और उसने जो शर्त रखी थी उसका भी निर्वाह हुआ, और दोनों पति पत्नी हर आंदोलन में भाग लेते रहे। दोनों पति पत्नी आखिर तक देश की स्वतंत्रता के लिए काम करते रहे। ऐसी सुशीला मोहन, जो कन्या से लेकर युवा होने तक, कन्या महाविद्यालय में पढ़ने से लेकर आगे की क्रांतिकारी घटनाओं तक, जो भी जितना भी संघर्ष हुआ, वो सारे का सारा सुशीला मोहन ने जो संघर्ष किया, दुर्गा भाभी के साथ मिलकर, भगवती चरण के साथ मिलकर, क्रांतिकारियों के साथ मिलकर, मैं समझता हूँ। और ऐसे महान क्रांतिकारियों को, मौन तपस्वियों को इतिहास में स्थान नहीं मिला। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे सब मौन तपस्वियों को आपके सामने रखा जाए, समाज के सामने रखा जाए, उनसे प्रेरणा ली जाए, और उनसे प्रेरणा लेकर के आज जो गद्दारों के कारण देश डिस्टर्ब है, देश की स्वतंत्रता कहीं कहीं दांव पर दिखती है, ऐसे उन गद्दारों के प्रति सजग सतर्क होकर आज जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनको पहचान कर देश फिर से गुलाम ना हो, ऐसा एक आज की भूमिका निभाने का कृत संकल्प लेकर, ऐसा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आज के देश की सेवा करेंगे, कल का देश अच्छा होगा। भूतकाल से शिक्षा लेना, इतिहास से शिक्षा लेना, नया इतिहास बनाने का संकल्प लेना, इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके सम्मुख समय समय पर आ रहा हूं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।